आज का वीडियो कक्षा 7 के बच्चों के लिए है और कक्षा 7 में चल रही है इकाई 5 का नाम, जिसका नाम है त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल। और आज हम इकाई 5 यानी चैप्टर 5 के अभ्यास 5D की तरफ हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे लंब समद्वि भाजक की। आखिर लंब समद्वि भाजक होता क्या है? अब लंब समद्वि भाजक आपको एक सीधी रेखा का करना हो या त्रिभुज की भुजाओं का करना हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। त्रिभुज में हम आपको बता क्या चुके हैं, आखिर त्रिभुज है क्या? 3 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं 3 होती हैं, अंतःकोण 3 होते हैं और शीर्ष 3 होते हैं। 3 के आंकड़े से त्रिभुज बनता है। 3 भुजाएं, 3 अंतःकोण, 3 शीर्ष। अब बात कर रहे हैं लंब समद्वि भाजक की। एक रेखा ए भी खींची, इसकी अंदाज में आधे से अधिक दूरी प्रकार में ऐसे भरेंगे। सपोज दैट ये आधे से अधिक दूरी है। एक चाप यहां और दूसरा चाप यहां। बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखे, बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखे। एक चाप यहां, दूसरा चाप यहां। इस रेखा को जहां पर ये चाप दोनों के काटे हैं, इसे ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। तो ये जो रेखा ए डैश बी डैश है, बिंदु ओ पर काटी है, ए बी का लंब समद्वि भाजक है। लंब इसलिए कहा जाता है क्योंकि 90 अंश का कोण बनाती है। लंब कहने का सिर्फ पूरी बात समझिए आप। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसका अर्थ ही होता 90 डिग्री का कोण। सम माने बराबर, द्वि माने 2, भाजक माने बांटना। जो रेखा 90 अंश के कोण पर हो और दी गई रेखा को 2 बराबर हिस्सों में बांटे, वो लंब समद्वि भाजक है। यहां ए डैश बी डैश जो ये रेखा खींची गई है, इसी को हम कहते हैं लंब समद्वि भाजक। भाई ये बात ये मानिए, ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा ए सी। अगर हमें इनसे लंब समद्वि भाजक इसके करने हैं तो इस रेखा AC की आधे से ज्यादा दूरी, इतनी दूरी प्रकार में भरें। बिंदु C पर प्रकार की नोक रखें और इस तरीके से चाप लगाएं। बिंदु A पर प्रकार की नोक रखें और ऐसे चाप लगाएं। इस रेखा से ऐसे ऐसे जोड़ दें तो ये जो रेखा तैयार होगी L, AC का समद्वि भाजक है। इसी प्रकार रेखा AB का अगर हमें लंब समद्वि भाजक करना है, आधे से ज्यादा दूरी लें, बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखें, ऐसे एक चाप लगाएं, फिर इधर एक चाप लगाएं, बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखें और ऐसे एक चाप लगाएं, एक रेखा खींच दें। ये ठीक इसी प्रकार जब इसका लंब समद्वि भाजक करेंगे, आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे और जहां पर ये काटते हैं वही त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है। जहां पर तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजक त्रिभुज के अंदर काटते हैं, उसे अंतः केंद्र कहते हैं। समद्वि भाजक की विशेषताएं ये हैं, पहली बात, ये संगामी होते हैं। किसी एक बिंदु पर तीनों लंब समद्वि भाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। और दूसरा, जिस बिंदु पर त्रिभुज के अंदर एक दूसरे को काटते हैं, अच्छा काटने वाला शब्द ठीक नहीं लगता है, थोड़ा बदल देना है, प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद माने भी काटना। प्रतिच्छेद करते हैं, वह त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है। नाम आप ध्यान कर ले, भ्रमित ना हो। काटने का मतलब प्रतिच्छेद होता है। अभी हम कहते हैं कि काटते हैं तो इसका मतलब प्रतिच्छेद करना होता है। शब्दों से आप बहुत भ्रमित ना हो, रेखागणित के शब्द कम सुनने को मिलते हैं, इसलिए अंतः केंद्र कहते हैं। पहले अभ्यास 5D, प्रश्न संख्या 122। पहला प्रश्न ये कहता है कि एक रेखाखंड AB लेकर उसका लंब समद्वि भाजक L खींचिए और उस लंब समद्वि भाजक पर कहीं एक बिंदु P लें और नाप कर देखें क्या AP और BP बराबर हैं। आप सवाल लगाएंगे कैसे, इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल और जो आपको दिया है उसे लिखेंगे ज्ञात है।
क्या दिया है, ए बी एक रेखाखंड है। आपको रचना क्या करनी है, रचना आपको करनी है ए बी के लंब समद्विभाजक एल की, रेखा ए बी का एक लंब समद्विभाजक एल आपको खींचना है। और क्या करना है, नाप कर ज्ञात करना है क्या एपी और बीपी बराबर हैं। यदि हम रेखाखंड एल लंबार्धक एल पर कोई बिंदु पी लें तो हमें नाप कर देखना है क्या एपी और बीपी बराबर हैं। रचना के चरण कैसे आप करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी खींचा, कोई नाप नहीं, इतना बड़ा पैमाना है, मेरी जितनी इच्छा है उतना बड़ा खींच लूंगा क्योंकि उसकी लंबाई नहीं दी है। फिर दूसरा काम, एल रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक किया, कैसे करेंगे, चित्र की तरफ देखिए। सबसे पहला काम, रेखा ए बी खींची, इतना बड़ा पैमाना है, प्रकार इतनी बड़ी है, आधे से ज्यादा दूरी है प्रकार में, पैमाने के आप देख लीजिए, आधे से ज्यादा दूरी ली, बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखी और एक चाप यहां लगाया, फिर बिंदु ए पर ही प्रकार की नोक रख के एक चाप यहां लगाया, फिर बिंदु बी पर प्रकार की नोक ली, आधे से ज्यादा दूरी है मेरे पास इसमें भरी हुई, एक चाप यहां और दूसरा चाप यहां। इन दो चापों ने जहां एक दूसरे को काटा, ऊपर और नीचे, आधे से ज्यादा दूरी लेना है इसकी, एक बार यहां पर प्रकार की नोक रखे, इधर चाप ऊपर और नीचे, फिर बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखे ऊपर और नीचे, जहां पर ये चाप एक दूसरे को काटें वहीं से एक रेखा खींचेंगे और यही रेखा इसका लंब समद्विभाजक हो। यहां से यहां एक रेखा खींची और यही रेखा है एल। बात ये कह रहा है प्रश्न में कि हम क्या करें, इस रेखाखंड पर यहां 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 कहीं पर भी, यहां जहां आपकी इच्छा है वहां पर एक बिंदु पी ले रहे हैं, चलो यहां पे ले लेते हैं बिंदु पी। अब आपसे ये कह रहा है एपी और बीपी को मिलाइए, इन रेखाओं को आपको मिलाना है इस तरीके से, पी से ए तक और पी से बी तक, और आपको नाप के देखना है क्या ये रेखाएं बराबर हैं। तो जब आप नापेंगे तो ये दोनों रेखाएं बराबर आएंगी। एल रेखाखंड एबी का लंब समद्विभाजक है, बिंदु पी को लंब एल पर लिया, बिंदु पी को लंब एल रेखा पर ले लिया, नाप कर देखा एपी बराबर बीपी, बस ये आपका प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न पेज नंबर 122 पे, प्रश्न में क्या दिया है आप इसे समझे। एक समकोण त्रिभुज एबीसी खींचिए। अब आपको भुजाओं की नाप नहीं दी है, चाहे आप जितनी बड़ी भुजा खींचें बिना माप की खींच लें, लेकिन कोण सी समकोण हो। देखिए आपके सामने एक चित्र बना है, इसकी किसी भुजा की नाप नहीं है, केवल यह है कि कोण सी 90 अंश का है, ये समकोण है। AB का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए। इस रेखा AB का, इसकी जो त्रिभुज की भुजा AB है, इसका ये मध्य बिंदु मैंने ज्ञात कर लिया। OA त्रिज्या का वृत्त खींचिए। ये जो मध्य बिंदु है यहां से इतनी त्रिज्या भरे प्रकार में और इसे केंद्र माने, इसके चारों तरफ एक वृत्त खींचे। फिर क्या करना है, क्या ये सी से होकर जाता है। अब आपको ये देखना है कि इतनी बड़ी त्रिज्या का जब हम वृत्त खींचेंगे तो क्या ये इस बिंदु से होकर जाएगा, और अगर जाता है तो इस बिंदु को त्रिभुज के संदर्भ में इसका नाम क्या देंगे। जो बिंदु O है इस बिंदु का नाम क्या होगा, कैसे आपको हल करना है। सवाल आप कॉपी पे कैसे लगाएंगे ये ना सीखिए आप। सबसे पहले आप लिखेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है, त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 अंश है, इतनी बात आपको दी है। आपको ज्ञात क्या करना है, रचना क्या करनी है, OA त्रिज्या वाले वृत्त की रचना करनी है जहां O रेखा AB का मध्य बिंदु है। आपको त्रिज्या OA लेना है, लेकिन O है क्या, त्रिभुज की भुजा AB का मध्य बिंदु है। रचना के चरण कैसे आप बनाएंगे, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज बना लिया, फिर भुजा AB का मध्य बिंदु O लिया, भुजा AB और इसका मध्य बिंदु O, ये हल्का सा निशान लगाया, ये मध्य बिंदु O हो गया आपका बीच का बिंदु। ज्ञात करने का तरीका, आधे से अधिक दूरी प्रकार मिले, ना चाहे तो नाप लें और नापे ना तो आधे से अधिक दूरी प्रकार मिले, इधर चाप इधर चाप, फिर यहां से इधर चाप इधर चाप इधर चाप इधर चाप, दोनों को मिलाएंगे मध्य बिंदु आ जाएगा। भुजा AB का मध्य बिंदु O लिया, OA त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो C से होकर जाता है। अब आपके सामने ये दूरी है,
ओ ए है, यहां से आप एक वृत्त ऐसे खींचेंगे और ये वृत्त बिंदु सी से होकर जाएगा इस तरीके से। थोड़ी प्रकाश फैल गई, ये यहां से होकर जाएगा सी से ऐसे। अब आपसे क्या कह रहा है, ये जो बिंदु ओ है, रेखा ए बी का मध्य बिंदु, ये ओ, यहां पर प्रकार की नोक रखी थी, ये बिंदु ओ, ये है क्या, इसी ओ बिंदु को हम कहेंगे त्रिभुज का परिकेंद्र, लिखा भी है। बस इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न ये हल हो गया। अभ्यास 5 के तीसरे प्रश्न की तरफ, भुजाएं दी हैं आपको, 3 विकल्प हैं इस प्रश्न में। 3 माप त्रिभुज बनाने के लिए कोई 3 मापें दी होंगी, 1 भुजा 2 कोण, 2 भुजा 1 कोण, तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं। 1 भुजा अति आवश्यक है त्रिभुज के निर्माण के लिए, 1 भुजा 2 कोण, तीनों भुजाएं, 2 भुजा 1 कोण, इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। 3 माप दी होंगी त्रिभुज बनाने के लिए। सबसे आसान तरीका, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों, आपको पहले तो एक त्रिभुज बना लेना है, और त्रिभुज बनाने के बाद जो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं उनका लंब समद्विभाजक करना है। लंब समद्विभाजक कैसे करना है, त्रिभुज की जो भुजा है उसकी आधे से अधिक दूरी भरिए, एक बिंदु से ऊपर और नीचे, दूसरे बिंदु से ऊपर और नीचे चाप लगा दीजिए, जैसे मैंने एक सीधी रेखा का किया था। बताते हैं, सबसे पहले आपको जब इस प्रकार के त्रिभुज की रचना करनी है तो इस पूरे व्हाइट बोर्ड पे जहां इच्छा हो वहां एक बिंदु रख लें, यहां रख लिया, स्वेच्छा है, स्वतंत्र है, कहीं भी रख सकते हैं पूरे व्हाइट बोर्ड पे। अब आपको एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, आपकी इच्छा है, आप 7 सेंटीमीटर की रेखा ऐसे भी खींच सकते हो, 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 किसी भी दिशा में, जिस दिशा में आपकी इच्छा हो उस दिशा में आप 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचो। लेकिन व्यवहार में होता क्या है, स्वतंत्र है, आप कहीं भी खींचे पूरे व्हाइट बोर्ड, पूरी कॉपी में, जिस दिशा में इच्छा हो उस दिशा में। लेकिन ऐसा होता है कि आमतौर पर हम ऐसे समांतर रेखा खींचते हैं, ठीक, क्षैतिज रेखा खींचते हैं, ऐसी ऐसी, जैसी हमारी कॉपी की लाइन होती है उस दिशा में। तो हम यहां पर एक बिंदु लेकर एक रेखा खींचेंगे ऐसे। सबसे पहले मैंने जो यहां पर बिंदु लिया था उस बिंदु से एक रेखा 7 सेंटीमीटर की खींच दी। अब दूसरी रेखा 5 सेंटीमीटर की खींचना है। चाहे तो आप यहां पर प्रकार की नोक रखें, एक चाप लगाएं, चाहे आप यहां पर प्रकार की नोक रखें, एक चाप लगाएं, यहां पर प्रकार की नोक रखें, एक चाप लगा दिया। अब दूसरी रेखा कितनी खींचनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में भरी, बिंदु बी पर प्रकार की नोक, जहां पर काटा ये बिंदु सी, ये चाप ज्यादा बड़ा लग रहा है इसलिए थोड़ा सा कम कर देना है। अब इससे इसे मिला देंगे, इससे इसे मिला देंगे, जहां पर काटा है इसी को लिख देंगे बिंदु सी, सी से ए को और सी से बी को। फिर करते हैं लंब समद्विभाजक, सी से ए को मिलाया, सी से बी को मिलाया, ये दूरी आपकी 7 सेंटीमीटर, ये दूरी आपकी 4 सेंटीमीटर और ये भुजा 5 सेंटीमीटर। अब आपको जब लंब समद्विभाजक करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, लंब समद्विभाजक करने के लिए आधे से अधिक दूरी प्रकार में भरें। ये हो गई आधे से अधिक है, यहां पर प्रकार की नोक, एक चाप यहां और दूसरा चाप यहां, फिर यहां पर प्रकार की नोक, एक चाप यहां और दूसरा चाप इसे जहां काटेगा वहां। इस बिंदु से जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को काटा है उससे इसे मिला देंगे, और ये जो रेखा खिंच रही है ये रेखा AC का लंब समद्विभाजक है, 7 सेंटीमीटर है ये।
दूसरी बार क्या करना है, ए बी आधे से अधिक दूरी है, लगभग है, आधे से अधिक दूरी प्रकार में भरेंगे, चाप लगाएंगे इस तरीके से, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, चाप लगाएंगे इस तरीके से और इसे मिला देंगे इस तरह से। ये दूसरा लंब समद्विभाजक खिंच गया। आधे से अधिक दूरी प्रकार में भरेंगे, है भरी हुई, बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखेंगे, फिर इसे ऐसे मिलाएंगे, और आप देखिए इसे L, इसे M और इसे M, ये तीनों लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे हैं आके, और इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ये कैसा है, संगामी है। रचना तो आपकी हो गई। अब आप प्रश्न को कॉपी पे लिखेंगे कैसे, केवल चित्र बनाने से तो काम चलने वाला नहीं है। तो लिखेंगे, ज्ञात है त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। रचना क्या करनी है, त्रिभुज एबीसी की एवं त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक की रचना करनी है। और आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या लंब समद्विभाजक संगामी हैं। तो बिंदुओं पर मिल रहे हैं, लेकिन इस बात को लिखना पड़ेगा। कैसे, देखिए आप लिखेंगे रचना के चरण। त्रिभुज एबीसी बना लिया आपने। एसी का लंब समद्विभाजक L, देखा एसी का लंब समद्विभाजक L, AB का लंब समद्विभाजक M और BC का लंब समद्विभाजक N खींचा। तीसरा बिंदु क्या है, तीनों लंब समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस बिंदु पर तीनों ने एक दूसरे को काटा, अतः संगामी हैं। ध्यान रखें, कॉपी पर जब आप बनाएंगे तो चित्र बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा आपके सामने यहां बना हुआ है, क्योंकि ये लगभग ओरिजिनल बना हुआ है, पेंसिल से नपा हुआ। तीसरे प्रश्न के दूसरे विकल्प में एक भुजा दी है त्रिभुज की 6 सेंटीमीटर और दो कोण दिए हैं, एक 90 अंश का, एक 30 अंश का। ये 6 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच लिए। अब आपको एक 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण बनाने के लिए चाहे तो इसका प्रयोग करें, चाहे चांदे का करें, और चाहे पटरी प्रकार से बना लें। आप चाहें तो प्रकार से बना लें, मैं आपकी सुविधा के लिए इससे बना रहा हूं। बिंदु ए से एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा यूं ही खींच दी। अभी इसकी कोई माप नहीं है। माप इसलिए नहीं है क्योंकि यहां से 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, वो रेखा इसे जहां काटेगी बस वहीं त्रिभुज ऑटोमेटिक बने। बिंदु बी को केंद्र माना, प्रकार की नोक रखी, इस तरीके से एक चाप लगा दिया, इसे केंद्र माना, यहां चाप लगाया, इसी को केंद्र मानकर यहां चाप लगाया, फिर यहां पर प्रकार की नोक रखी, यहां चाप लगाया। आखिर ऐसे हुआ कैसे, बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखी, एक त्रिज्या लेकर चाप लगाया, तो पहला चाप जब यहां से यहां लगाएंगे 60 अंश का कोण बन गया। इसका आधा करते हुए ये यहां बिंदु बी पर और इसके कटान बिंदु पर जब पैमाना रख के एक रेखा खींचेंगे तो ये रेखा 30 अंश का कोण बनाती हुई जाएगी। बिंदु बी से 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, 90 अंश के कोण वाली रेखा को जहां पर इसने टच किया वहीं पर बिंदु सी रख दिया। अब आपको क्या करना है, इस रेखा का लंब समद्विभाजक करना है, इस रेखा का लंब समद्विभाजक करना है, इस रेखा का लंब समद्विभाजक करना है। लंब समद्विभाजक करने का मतलब AB का लंब समद्विभाजक करेंगे, आधे से ज्यादा दूरी प्रकार में बनेंगे, एक चाप ऊपर एक नीचे। जो यहां पर चाप जरूरी नहीं है उन्हें मिटा दे रहा हूं। ये इस रेखा की आधे से ज्यादा दूरी है। एक बार यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे। दोबारा बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक बार चाप इधर लगाएंगे और एक बार चाप इधर लगाएंगे। इन दोनों चापों ने जहां काटा यहां से एक रेखा खींचेंगे। फिर अगली बार क्या करेंगे, इसकी आधे से अधिक दूरी प्रकार में भरेंगे, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले ए बी लिखा था, लाइन ड्रा करने की वजह से मिट गया। ये लगभग आधे से अधिक दूरी है मेरी प्रकार में भरी हुई। एक चाप यहां, एक चाप यहां, यहां पर प्रकार की नोक, एक चाप यहां और एक चाप यहां। ये आधे से ज्यादा दूरी अभी नहीं है और बढ़ा दे रहे हैं थोड़ी।
आधे से ज्यादा दूरी है लगभग इसकी, एक चाप यहां और एक चाप यहां। फिर यहां पर प्रकार की नोक, एक चाप यहां और एक चाप यहां। चित्र आपका बन गया। AB के लंब समद्विभाजक को L, BC के लंब समद्विभाजक को M, AC के लंब समद्विभाजक को N नाम दे दिया गया। चित्र बनने से काम चलेगा नहीं, कॉपी पे आपको कुछ लिखना भी होगा। लिखना कैसे है? ऐसे, ज्ञात है या दिया है, गिवन दैट त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर और भुजा पर कोण 90/30 फिर रचना क्या करनी है? त्रिभुज ABC की त्रिभुज भी बनाना है और क्या करना है? भुजाओं के लंब समद्विभाजकों की ये रचना करनी है। और ज्ञात क्या करना है? क्या लंब समद्विभाजक संगामी हैं? सबसे पहले क्या किया? त्रिभुज ABC बनाया। बनाने का तरीका आपको बता चुका हूं। फिर भुजा AB का लंब समद्विभाजक खींचा, BC का खींचा, CA का खींचा। तीनों लंब समद्विभाजक LMN बिंदु O पर मिलते हैं, अतः संगामी हैं। तीसरे प्रश्न का तीसरा और अंतिम विकल्प, इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न आपके लिए है। इस रचना विधि बिल्कुल यही रहेगी, सिर्फ त्रिभुज बनाने का तरीका बदलेगा। भुजाओं के लंब समद्विभाजक आपको बता दिए गए हैं। इस तरीके से आप प्रश्न को हल करेंगे। अगले वीडियो में एक नई अभ्यास के साथ, और वहां पर हम आपको त्रिभुज में बता क्या चुके हैं, अभी तक माध्यिका बता चुके हैं। आज मैंने लंब समद्विभाजक बताया है। अगले वीडियो में आपको कोण समद्विभाजक बताएंगे। कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटना, और वो भी संगामी होते हैं। माध्यिकाएं भी संगामी होती हैं, लंब समद्विभाजक भी संगामी होते हैं। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो त्रिभुज के बारे में कम से कम 10 से 12 पॉइंट आपको लिखाऊंगा। और वो ज्यामिति यदि आप पढ़ना चाहते हैं, जानकारी रखना चाहते हैं, तो वो चीजें आप रट लेना। 14 चीजें। भाषा थोड़ी बहुत इधर उधर होगी, कभी हो सकता है जैसे मैं प्रतिच्छेद बोलूं वहां पर काटना हो, ये शब्द तो बदल सकते हैं, लेकिन वो 12-14 पॉइंट इतने महत्वपूर्ण होंगे ज्यामिति के दृष्टिकोण से कि आप एक ठीक ठाक ज्यामिति सीख जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, यदि आप उन चीजों को रटे रहेंगे, ध्यान रखेंगे तब। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेहनत के साथ पढ़ना जारी रखिए। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम क्लास 10 तक 2022-23 के शैक्षिक सत्र में वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, बेस्ट योर लक।